हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। मैंने जो खान सर की जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है करंट अफेयर की, टेस्ट नंबर 7, उसमें आज हमारा यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम 50-50 क्वेश्चन करके कवर कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम क्वेश्चन नंबर 101, प्रायः चर्चा में रहने वाले पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलीडियर्स। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंकज आडवाणी बिलीडियर्स से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 102। और इसमें कुछ पुस्तक दे रखी हैं, इनके सामने जिन्होंने उनकी रचना की है लेखक वो दे रखे हैं, तो इससे मैच करके हम देखेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरेज। सेकंड दे रखा दिया सलाई किसकी पुस्तक है? वन वर्ल्ड अंडर डूम, स्पीकिंग विथ नेचर। तो जो एक काफ़ी फेमस बुक है, आपको याद होगी, जो दिया सलाई है वो किसने लिखी है? कैलाश सत्यार्थी ने। तो ऑप्शन बी का मैच करेंगे हम 3 के साथ। तो देखो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, बचे हमारे 3 ऑप्शन। तो जो करेक्टली मैच है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका ऑप्शन बी है जो वो राइट आंसर है। और जो लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज है वो नमिता गोखले ने लिखी है, तो ए का 4 के साथ मैच करेंगे। एंड दिया सलाई लिखी है कैलाश सत्यार्थी ने। वन वर्ल्ड अंडर डूम लिखी है रेयान नॉर्थ ने। और डी का स्पीकिंग विद नेचर लिखी है रामचंद्र गुहा ने। तो इसको याद रखेंगे। और ये स्पीकिंग विद नेचर याद करने का एक तरीका है, जैसे राम जी नेचर के साथ बहुत जुड़े थे, तो स्पीकिंग विद नेचर ऐसे याद रखेंगे। और दिया सलाई को कैसे याद रखेंगे? जो कैलाश जी है उन्होंने दिया जलाई, तो ऐसे याद रखेंगे कैलाश जो हमारे कैलाश पर्वत है वहाँ पे दिया सलाई लेके गए आप लोग, इससे याद रखोगे। तो इससे ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। 2020 से 2024 के दौरान वैश्विक हथियार हस्तांतरण पर सिप्री की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो ये हथियार हस्तांतरण जो रिपोर्ट है वो कौन प्रकाशित करता है? सिप्री। और इसमें दे रखा है यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा है। सेकंड दे रखा है भारत हथियारों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना रहा। तीसरा दे रखा है भारत का सैन्य व्यय विश्व में 5वां सबसे बड़ा है। तो इसने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 और 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यूक्रेन में और यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम से अभी तक जो जितने भी हथियार हैं वो आयात कर रहा है सबसे ज़्यादा यूक्रेन। एंड भारत भी इस सिप्री के बाद जो सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूरोप के बाद दूसरा देश है भारत, विश्व में 5वां सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन तीसरा भी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह हमें आंसर मिलेगा, ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जिमी कार्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो जो जिमी कार्टर हैं वो यूएस के 39 प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिमी कार्टर यूएस के 39 प्रेसिडेंट थे एंड इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप बताओगे कि बॉक्स में आप बताओगे कि जो ट्रम्प हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, वो कौन से क्रम के प्रेसिडेंट बने हैं? आप ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है ये भोपाल में आयोजित की गई है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 106। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 किस स्थान पर किया गया? तो जो विकसित भारत युवा नेता संवाद है वह नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड फेल्ड एरे रडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे चीन द्वारा सुन्यात प्रांत में चीन म्यांमार सीमा के पास स्थापित किया गया था। यह रियल टाइम में बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणों का पता लगाने और उन पर नज़र रखने में सक्षम है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास लार्ज फेल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 1 और 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड चीन ही एक ऐसा मात्र देश नहीं है। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि इससे पहले चाइना एक मात्र ऐसी कंट्री नहीं है। चाइना के अलावा ये जो है ये यूएस एंड रशिया के पास भी है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये जो सिस्टम है LPAR सिस्टम वो रशिया और यूएस के पास भी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किए जा रहे भारतीय प्रवासियों के लिए पारगमन बिंदु के रूप में कार्य करने पर सहमत हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोस्टा रिका जो देश है। इसने भारतीय प्रवासियों को जब ट्रम्प अभी जो सत्ता में आए हैं तो उन्होंने भारतीय प्रवासियों जो भी अवैध तरीके से भारत से गए थे उनको वापस भेज दिया। तो कोस्टा रिका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो पाकिस्तान
ने जो ऑपरेशन शुरू किया था? आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, काफ़ी आसान है। बाकी मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा इसका। बनियान, मतलब बनियान याद रखोगे आप, बनियान अलमसू है, ठीक है। इनके ऑपरेशन के नाम भी ऐसे ही होते हैं, घटिया इनके जैसे। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा इसका, याद रखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 110। ऑस्कर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। पहला ऑस्कर समारोह 16 मई 1930 को आयोजित किया गया था। 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा को दिया गया। तो कौन सा इसका आंसर सही है? ऑप्शन सी 1 और 3 स्टेटमेंट्स सत्य है। बाकी जो ऑप्शन बी ये दे रखा है इसमें, पहला ऑस्कर समारोह यह 16 मई 1930 को नहीं है, 16 मई 1929 को है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111। हाल ही में चर्चा में रही स्टार्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो जो स्टार्स है उसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है। तो स्टार की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखोगे। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट स्टार्स का फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। भारत में हल्दी उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो ये क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, क्योंकि हाल ही में हल्दी बोर्ड का गठन किया गया था और उस पर ये क्वेश्चन पुटअप कर रखा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है उत्तर प्रदेश भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो इसने पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा कथन सत्य है। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट दे रखा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो एक सही है ना दूसरा सही है स्टेटमेंट, ठीक है। अब बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये जान लें कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और एक्सपोर्टर भी है। तीनों कौन है? इंडिया ही है। और ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और तेलंगाना टॉप पर है टर्मरिक के ग्रोइंग स्टेट में। टॉप पर कौन सा है? तेलंगाना और महाराष्ट्र, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें जो दे रखा है, इसका जो बोर्ड है, मुख्यालय जो बना है वो तेलंगाना में बनाया गया है। हेडक्वार्टर टर्मरिक का कहाँ बनाया गया है? तेलंगाना में, ये आप याद रखोगे। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर तेलंगाना में, ओके, ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रैंकिंग में भारत 14वें स्थान पर बना हुआ है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर इस सूचकांक में पाकिस्तान पहले स्थान पर है। तो ये आपने अगर पढ़ी होगी रिपोर्ट, ये करंट न्यूज़ पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है इसमें भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति में 14वें स्थान पर है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। आतंकवाद के प्रभाव में पाकिस्तान पहले स्थान पर नहीं है, बुर्किना फासो है। कौन है? बुर्किना फासो है जो पहले स्थान पर है, ठीक है। तो ये इसको याद रखोगे आप। और पाकिस्तान है सेकंड पोजीशन पे, ये आप याद रखोगे। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे कौन है? पाकिस्तान, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे बुर्किना फासो, सेकंड पे पाकिस्तान, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 114 करते हैं हम। निम्नलिखित में से किस संगठन ने जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट जारी की है? तो जॉब्स एट योर डोर स्टेप जो रिपोर्ट है वो विश्व बैंक ने जारी की है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस स्थान बनाया गया है? तो वर्तमान में सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया गया है अटाकामा रेगिस्तान। अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे अटाकामा डेजर्ट कहाँ पड़ता है, ओके। चलो मैं ही बता देता हूँ इसका अटाकामा डेजर्ट कहाँ पड़ता है। अटाकामा डेजर्ट है वो चिली में पड़ता है, ठीक है। और इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि चील अटकी, ओके, इससे याद कर सकते हो आप, चील अटकी। तो अटाकामा डेजर्ट कहाँ पड़ता है? चिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम TTP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITI के सहयोग से इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की गेमिंग प्रतिभा को पहचानना और प्रदर्शित करना है। यह गेम डेवलपमेंट, स्पोर्ट और संबंधित व्यावसायिक समाधानों में व्यक्तियों और संगठनों के लिए खुला है। तो TTP जो है प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट ने चलाया है, इसके संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो है ये भारत टेक ट्रम्प प्रोग्राम जो है ये EIIC द्वारा किया गया है, लेकिन कोलैबोरेशन कौन है इसमें?
मिटी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इसमें जो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। और स्टेटमेंट 1 इसकी इनकरेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है। इसमें जो मंत्रालय दे रखा है ये मंत्रालय ना होकर इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो MIB होती है वो है, उसके साथ कोलाब्रेशन कर रखा है IEIC ने, ठीक है। तो कोलाब्रेशन किस किस के साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 117। वर्ल्ड इसमें कुछ दिन दे रखे हैं और उनकी तिथि किस दिन वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो दिवस वो दे रखा है सामने। तो ये तो आई थिंक आप सभी को आता ही होगा, सो इसको भी हम कर लेते हैं। इसमें दे रखा है वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो वर्ल्ड मेडिटेशन हम सेलिब्रेट कब करते हैं, आपको याद रखना है, ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे हम करते हैं 21 दिसंबर को। तो ए का 2 के साथ मैच करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। एंड इसको ऐसे याद रखोगे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। मेट्रोलॉजिकल डे है 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। एंड वर्ल्ड नो जो तम्बाकू डे है वो हम 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इसमें ऑप्शन कुछ मिस्टेक कर रखा है इन्होंने, वैसे इसका आंसर डी होगा ऑप्शन, ठीक है। बाकी आपको याद रखना है, मैं इसको मैच कर देता हूँ एक बार। जैसे वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और मेट्रोलॉजिकल जो मौसम विज्ञान दिवस है वो 23 मार्च को करते हैं, 23 मार्च को। तो बी का 3 हो जाएगा। एंड तम्बाकू डे जो है वो 31, तो डी का 1 एंड सी का 4 हो जाएगा। ओके, सो आप इस हिसाब से इसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन्होंने प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता की है। इसका उद्देश्य छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन की भलाई को बढ़ावा देना और स्थिरता को बढ़ावा देना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ओनली, क्योंकि ये 13वीं नहीं थी, सॉरी 13वीं तो है, लेकिन ये यूके के साथ बे ऑफ बंगाल जो हमारी बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फोकस करा इस पर। ऑप्शन ए इसका इनकरेक्ट है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी इज़ करेक्ट आंसर। ये पहला इसके स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे यूके किंगडम नहीं होता, बे ऑफ बंगाल होगा इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय जनजाति के 19 सदस्यों को पहली बार मतदान के लिए नामांकित किया गया है। तो कौन से वो जनजाति हैं, तो जारवा जो कि एक ट्राइब है। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे ये कहाँ की ट्राइब है, जारवा। क्वेश्चन नंबर 119 का मेरे को सभी से कमेंट में आंसर चाहिए। तो 19 सदस्यों की पहली बार मतदान के लिए नामांकित किया गया है वो जो जारवा है वो कहाँ। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में मनन कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनन कुमार मिश्रा जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग पर मैरीटाइम एंगेजमेंट AIKEYAM 2025 बहुपक्षीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। तो ये तंजानिया में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने इंडिया का LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये विश्व का तीसरा सबसे मजबूत वर्ल्ड थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है ये LIC अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, हाल ही में भेल द्वारा शुरू की गई पुनासांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है। तो ये जो परियोजना है ये भूटान में स्थित है, आपको नेम से भी इंडिकेट कर लेना है, नाम भी ऐसा ही है। ओके, पुनासांगछू, तो भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, PM युवा योजना 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह 30 वर्ष से कम आयु के महत्वाकांक्षी युवा लेखकों के लिए खुला है। इस योजना के अंतर्गत तैयार पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट भारत द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, इसमें पहली स्टेटमेंट जो दे रखा है वो गलत दे रखा है, बाकी ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सो दैट्स वाई आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। और जो ये है इसमें मिनिस्ट्री जो दे रखी है, मिनिस्ट्री हर बार आप गौर करोगे कि जितने भी अभी तक मिनिस्ट्री आई है ऑलमोस्ट वो गलत ही पूछी गई है। ओके, तो कौन सी मिनिस्ट्री है इसमें, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करा है PM युवा 3.0। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, 26 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 26वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। ये क्वेश्चन आप बहुत आसान है, अब इसमें दे रखा है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप ये बताओगे ये कहाँ के प्रेसिडेंट या कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, महामहिम
प्रबोवो सुबियांतो। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आप जहाँ के ये प्रधानमंत्री हैं इनका नाम मेंशन करोगे कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। भारत ने अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफ़ी भीड़ भाड़ का हवाला देते हुए किस देश के साथ उपलब्ध ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो कौन से देश के साथ भारत ने ये जो सुविधा थी ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है? तो बांग्लादेश के साथ हमने ये सुविधा जो है वो समाप्त कर दी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक सहयोग बैरोमीटर 2025 जारी किया गया है? तो जो बैरोमीटर है वह विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128वां क्वेश्चन। इसमें दे रखा है सोनमर्ग सुरंग, जिसे जैडमो सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, का हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि इस जैडमो सुरंग का उद्घाटन किसने किया था? तो ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे इसका, जैडमो सुरंग का उद्घाटन किसने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। इसमें कुछ दिन दे रखे हैं और फिर उनकी तिथि दे रखी है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस और धूम्रपान निषेध दिवस। ओके, सो अब मैं इसको बता देता हूँ। जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस है वो सेलिब्रेट करते हैं हम 21 फरवरी को। तो 1 का डी हो जाएगा। ओके, और 1 का डी किस में है? ओनली ऑप्शन सी मिल रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। लेकिन बाकी हम और भी कर लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल पोलर बियर डे हम 27 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, तो बी का 3 के साथ मैच करेंगे। और विश्व वन्य जीव दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 3 मार्च को, तो सी का 2 के साथ मैच करेंगे। एंड धूम्रपान निषेध दिवस है वो हम 12 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 21 फरवरी को। इंटरनेशनल पोलर बियर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 27 फरवरी को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। नो स्मोकिंग डे 12 मार्च को। ओके, अब नो स्मोकिंग डे को कैसे याद रखोगे आप? 12 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं हम। ऐसे याद रखेंगे इसे कि जैसे 12 घंटे आप स्मोकिंग करते रहते हो, तो जैसे 12 घंटे आप सोओगे तो वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करोगे। तो ऐसे याद रखोगे कि हम स्मोकिंग हमें 12 घंटे नहीं करना है। ऐसे आपको याद रखना है। किसी भी तरह से आपको कोई चीज़ याद हो जाए तो वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 130। एक राष्ट्र एक सदस्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य ज्ञान तक पहुंच का विस्तार करना तथा देश भर में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं की शोध क्षमताओं को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दोनों जो स्टेटमेंट दे रखी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मैं यही बता देता हूँ। उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया। आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जो मुख्य अतिथि थे, 18वां प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, है ना? मुख्य अतिथि कौन थे इसके बारे में आप बताओगे। मुख्य अतिथि गेस्ट कौन थे यहाँ के, ठीक है? नेक्स्ट बताओगे। और ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया, ये तो आपको बताइए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132। पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 2025 तक किस विषय पर केंद्रित था? तो जो पोषण पखवाड़ा है वो 7th एडिशन था। पहले तो याद आपको रखना है कि 7th एडिशन था, ये 7वां संस्करण था। क्वेश्चन में ही गिवन है। और यह बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या था? इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बच्चे के पहले 1000 दिन तक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के लिए 6839 करोड़ मंजूर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? आपने पहले भी ये प्रोग्राम पढ़ा होगा, विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे इंडिया के जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, उनके साथ में लगे जो भी गांव हैं उनको सिक्योरिटी पर्पज़ से तैयार किया जाएगा, क्योंकि आप उन्हें छोड़ कर ना जाए, है ना? तो आपको याद रखना है, सीमावर्ती गांव के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो इसका क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित गाँवों का विकास। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? तो विभूषण जो पुरस्कार है
ये आपको पता होना चाहिए, जो विभीषण से रिलेटेड है। तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये आपको याद रखना, उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना है इसका, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा रखा है, ओके। और यह आपको याद रखना है, ऑपरेशन ब्रह्मा किस खबर से संबंधित है? तो यह भूकंप के बाद म्यांमार को भारत द्वारा दी गई मानवीय सहायता। तो आपको याद रखना है, जो ऑपरेशन ब्रह्मा है वह भारत द्वारा चलाया गया था जब म्यांमार में भूकंप आया था, ओके। मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था म्यांमार की सहायता के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 2025 में भारत परिषद की बैठक की मेज़बानी करेगा। सिंगापुर में आयोजित इसकी पहली आम सभा में भारत को इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया। इसकी स्थापना 1957 में एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ के रूप में की गई थी। तो कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, इसने पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, बाकी जो स्टेटमेंट सेकंड है वो रॉन्ग है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सिंगापुर में आयोजित जो ये फर्स्ट जनरल असेंबली इसकी जो हुई है वो सिंगापुर में हुई है, ओके। और इसमें इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो आईजीओ है, और यहाँ पे इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया है, ना कि प्रेसिडेंट के तौर पे, याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। किस प्रसिद्ध लेखक को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित किया गया? तो आपको याद रखना है, जो 59वें ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ला, जो कि कहाँ के हैं, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। जो विनोद कुमार शुक्ला वो कहाँ के हैं? चलो मैं बता देता हूँ, विनोद कुमार शुक्ला कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। ये विनोद कुमार शुक्ला हैं और ये छत्तीसगढ़ के ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं विनोद कुमार शुक्ला। तो आप इनको याद रखोगे। आप 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलो इनमें से मैं एक को बता देता हूँ। एक हैं जो 58 जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो आँख से अंधे हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज है, बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है, ओके। तो उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2 जनों को मिला था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और जो 59वां है वो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। आप इसको कैसे याद रखोगे कि विनोद जो है पंचायत वेब सीरीज में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, दैट्स वाई आप उनको इनसे रिलेट करके याद रखोगे। और उनकी वेशभूषा से लगता है कि वो छत्तीसगढ़ के हैं, और उनकी 36 बार मीम बन चुकी है, इससे भी याद रख सकते हो आप कनेक्ट करके। तो विनोद कुमार जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139 है। इसमें दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और इसमें कुछ पद्म पुरस्कार दे रखा है और संबंधित श्रेणी मतलब किस फील्ड से हैं वो, उनके नाम दे रखे हैं। तो श्री भीम सिंह भावेश और पंकज उदास, मरणोपरांत PR श्रीजेश, अरुंधति भट्टाचार्य। तो जो श्री भीम सिंह भावेश हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इनको मैच करते हैं हम। श्री भीम सिंह भावेश कौन है, A का 2 के साथ मैच करेंगे। पंकज जो उदास हैं वो आर्ट से संबंधित है, यानी कला से, तो B का 1 के साथ। और PR श्रीजेश हैं वो एक खिलाड़ी हैं, मतलब खेल से संबंधित है, तो PR श्रीजेश खेल। और अरुंधति भट्टाचार्य व्यापार और उद्योग से संबंधित है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओके। ऑप्शन सी देखोगे आप, आंसर इसका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 140। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7वीं बैठक करी है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में पड़ता है, ओके, वहाँ पे करी है। और यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर का इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, ओके। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ड्रैगन अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। यह मूलतः अमेरिका और जापान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। तो क्वेश्चन में पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए ही खाली सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। ये ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट है। अब वो कैसे? क्योंकि ये जो एक्सरसाइज थी वो जो इनिशिएटिव, यानी पहले जो इन्होंने इनिशियली ये किस किस के बीच में होती थी, ऑस्ट्रेलिया एंड US के बीच में 2019 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में। तो श्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये छत्तीसगढ़ है, आपको याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो हमारा यूआईडीए यानी जो यूआईडीए के जो सीईओ हैं वो श्री भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भुवनेश कुमार। ओके, यूआईडीए की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आगे आप खुद इसमें बताओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत उन्नति, क्वेश्चन नंबर 145 है, पंचायत उन्नति सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पूरे भारत में 5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों कथन ही इसके इनकरेक्ट है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च नहीं किया जाता, इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है। एंड इसकी जो 2.5 लाख, जो 5 लाख नहीं है, 5 लाख से अधिक नहीं है, 2.5 लाख से ग्राम पंचायत को अक्रॉस इंडिया प्रगति को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दोनों ही ए और दोनों ही गलत है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई? तो जो 27वीं अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल का अनावरण किया गया? तो ये न्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही है। तो जम्मू और कश्मीर में पहला केबल ब्रिज बनाया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में मिताली राज के बाद कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 4000 से अधिक रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है? तो ये स्मृति मंदाना है जो दूसरी खिलाड़ी बनी है जिन्होंने 4000 से अधिक रन बनाए हैं, और ये पहली कौन सी है? मिताली राज के बाद ये दूसरी खिलाड़ी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर विल्लकू जो एक वार्षिक त्यौहार है हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो जो मकर विल्लकू है ये फेस्टिवल केरल में मनाया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, और आज इस लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन। एंड जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप खुद बताओगे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दी जाए तो हम कंप्लीट करेंगे। एंड नेक्स्ट हम टेस्ट जो लेक्चर लाएंगे वो हमारी अगली टेस्ट सीरीज होगी। ओके, और वो भी केवल करंट अफेयर की। सो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या नहीं। हम ऐसे ही 3 पार्ट्स में उसको भी कवर करेंगे या 2 पार्ट्स में। सो आज का हम लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वार्षिक प्रकाशन है। पवन ऊर्जा भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। भारत में राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता है। तो कौन सा इसका आंसर करेक्ट है इसने पूछा है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे भी मंत्रालय के साथ खेल गया एग्जामिनर। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो ये रिपोर्ट है वो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नहीं प्रकाशन की जाती है बल्कि एनएसओ द्वारा, जो नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस है उसके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है रिपोर्ट। तो ऑप्शन ए इसका इनकरेक्ट है, दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड अगेन आप हमारे चैनल पे विजिट करें और बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय।